अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुजफ्फर चौहान। रावतपुरा में शाहिना नाम की औरत ने अपने ही शोहर को बेदर्दी से मार दिया, अपने ही शोहर का कत्ल कर दिया। 20 साल हो गए थे इनके शादी को, जैसे कि वहां मुकामी लोगों का कहना है, और 3 साल से इनका झगड़ा चल रहा था। अलग अलग कमरे में रह रहे थे, और इनकी जो इस रशीद साहब की ये बीवी शाहिना थी, ये अपने शौहर को हमेशा धमकी देती थी कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं मार दूंगी। और फाइनली इन्होंने कल इस रशीद साहब का मर्डर कर दिया। एक बहुत ही दुख देने वाली बात है कि एक उस मुसलमान औरत जिसको इस्लाम ने खावंद की रजामंदी में ही जन्नत की बशारत दी है, अगर अल्लाह के बाद एक औरत को सजदा करने की इजाजत होती तो वो एक शौहर के आगे होती करना होता। लेकिन कभी हम सुनते हैं कश्मीर में एक बेटा अपनी मां को मार देता है, कभी हम सुनते हैं कश्मीर में एक बाप अपनी कमसन बेटी का कत्ल कर देता है, कभी हम सुनते हैं कि एक बेटा ही अपनी औलाद का कत्ल कर रहा है। और आज हमने देखा कि किस तरीके से एक औरत ने जो अपने खावंद एक औरत ने अपने खावंद को बेदर्दी से मार दिया। इस कत्ल के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उस पर मैं एतराज करना चाहूंगा। उसके बारे में मैं मुसलमानों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जो हुकूमत लागू करना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कह रही है कि ये हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में यह कानून नाफिज होना चाहिए। अगर भाजपा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में लागू कर देती है तो उसका भयानक नतीजा यहाँ से ये निकाला जाएगा कि एक सेक्शन कहता है उसका कि एक औरत को मर्द की तरह हक होगा कि वो एक मर्द को तलाक दे सकेगी। यानी कि जिस तरीके से मुसलमान मर्द अपनी औरत को जब तक तलाक नहीं दे तब तक तलाक नहीं होती है, वो औरत चाहे कितना भी कुछ कर ले, जब तक मर्द ना तलाक दे तब तक वो औरत उसके निकाह से नहीं निकल पाती है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो एक औरत अपने मर्द को तलाक देगी, और जो हुकूमत होगी, जो कानून होगा, वो उस तलाक को मानेगी। औरत के उस तलाक को, अगर चाहे शोहर उसका बेचारा मजदूरी करने बाहर चला गया हो और पीछे से उसकी औरत ने उसको तलाक दे दी हो, वो आएगा मेरी औरत कहाँ गई, जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, तो वो मर्द कहेगा मेरी औरत कहाँ गई, औरत कहेगी कि मैंने दूसरी शादी कर लिया, अरे मैंने तो आपको तलाक नहीं दी। औरत कहेगी कि मैंने कानून के दायरे में रहकर ये सब कुछ किया है, मैंने आपको तलाक दी है, और ये मुझे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि उसके तहत मैंने आपको तलाक दी है। एक भयानक जो बात है ये। और मर्द एक से ज़्यादा बीवियां नहीं रख पाएगा, या ये कहें कि ज़्यादा औलादें नहीं रख पाएगा। चलो वो तो अलग बात है, लेकिन ये सबसे भयानक और जो मतलब इद्दत होती है एक मुसलमान औरत को, वो इद्दत नहीं रहेगी, इद्दत का कोई मेयार नहीं रहेगा।